एक शार्प शूटर जिसे देश ने धोखा दिया। जब उसे साजिश में फंसाया गया तो उसने सच का पीछा किया और अकेले ही सिस्टम से भिड़ गया। कहानी की शुरुआत में हम बॉब नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं जो इस समय अफ्रीका में है और अपने दोस्त डॉनी के साथ एक मिशन पर गया है। कुछ देर की निगरानी के बाद बॉब को एक आतंकवादी की गाड़ी दिखती है और बिना वक्त गंवाए वो उस आतंकवादी को खत्म कर देता है। लेकिन जब वे वहां से निकलने की सोचते हैं तभी आतंकवादियों का एक ग्रुप उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। यहाँ बॉब अपनी शानदार शूटिंग दिखाता है और कई आतंकवादियों को गिरा देता है, मगर हालात जल्दी हाथ से निकलने लगते हैं और एक दुश्मन का हेलीकॉप्टर बम गिराना शुरू कर देता है। बॉब CIA से मदद मांगता है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस गोलीबारी में डॉनी को गोली लगती है और उसकी जान चली जाती है। ये देखकर बॉब गुस्से में आ जाता है और हेलीकॉप्टर पे गोलियां चलाता है। पहले वो चूकता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर गिरा देता है। इस घटना के 3 साल बाद अब बॉब रिटायर हो चुका है और अपने कुत्ते के साथ जंगल में शांत जिंदगी जी रहा है। एक दिन आइजक जॉनसन नाम का शख्स जो CIA का हेड है बॉब से मिलने आता है। उसे खबर मिली है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला हो सकता है, इसलिए वो बॉब की मदद चाहता है ताकि वो इस खतरे से निपट सके। बॉब का काम है अलग अलग तरीके से अटैक की प्लानिंग करना ताकि सुरक्षा पहले से तैयार हो। शुरुआत में बॉब मना कर देता है क्योंकि वो अब ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन जब आइजक उसे बात की गंभीरता समझाता है तो बॉब तैयार हो जाता है। जाने से पहले आइजक उसे सारी जानकारी देता है और अगले हफ्ते वॉशिंगटन आने को कहता है। एक हफ्ते बाद बॉब वॉशिंगटन DC पहुंचता है जहां राष्ट्रपति की स्पीच होने वाली है। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद बॉब बताता है कि हमला फिलाडेल्फिया में होगा। आइजक उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि उसे स्पीच वाले दिन भी आना होगा। दिन गुजरते हैं और वो दिन आ जाता है जब राष्ट्रपति देश के सामने भाषण देने वाले हैं। बॉब और आइजक एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां से पूरा शहर दिखता है। यहाँ बॉब की मुलाकात माइकल सोर नाम के आदमी से होती है जो आइजक की टीम में है और सुरक्षा का बड़ा हिस्सा संभालता है। जैसे ही राष्ट्रपति मंच पर आते हैं बॉब सबको बताता है कि ये हमला करने का सबसे सही मौका हो सकता है, इसलिए राष्ट्रपति को तुरंत नीचे ले जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, कमरे में मौजूद एक पुलिस वाला बॉब पर गोली चला देता है और दूसरी तरफ एक अज्ञात स्नाइपर राष्ट्रपति को शूट कर देता है। बॉब खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकलता है। उसके जाते ही आइजक की टीम सब कुछ साफ कर देती है और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ देती है। दूसरी तरफ निक नाम का एक FBI अफसर बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उसे हरा देता है और उसे हथकड़ी लगाकर वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो निक से कहता है कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा है, उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद वो निक की गाड़ी लेकर शहर छोड़ देता है, लेकिन भागने से पहले ही FBI की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। बचने के लिए बॉब अपनी गाड़ी को एक कार वॉश में ले जाता है और जल्दी से अपने जख्म की पट्टी करता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलता है तो पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब कोई और रास्ता न होते हुए बॉब गाड़ी को रिवर्स में डालता है और सीधे एक नदी में कूद जाता है। FBI की टीम नदी को अच्छे से तलाशती है, लेकिन बॉब नहीं मिलता क्योंकि वो तो पहले ही एक नाव पकड़कर वहां से निकल चुका होता है। कुछ देर बाद वो किनारे पहुंचता है और एक ट्रक चुराकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ देश भर के न्यूज़ चैनलों पर बॉब की फोटो दिखाई जा रही होती है और उसे राष्ट्रपति का हत्यारा बताया जा रहा होता है। अब हम FBI हेडक्वार्टर्स में आते हैं जहां निक से सब नाराज हैं क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भाग गया। निक अपने सीनियर को बताता है कि भागते वक्त बॉब ने कहा था कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा, लेकिन उसके सीनियर को उस पर यकीन नहीं होता और उसे डिमोट करके कॉल सेंटर भेज दिया जाता है। रात में बॉब एक सुपरमार्केट जाता है और अंदर जाने से पहले दुकान की बिजली काट देता है। फिर वो अंदर जाके एक महिला से सामान लेता है और टॉयलेट में जाके अपने घाव की मरहम पट्टी करता है, लेकिन वहाँ की महिला को उस पर शक हो जाता है और वो तुरंत FBI को कॉल कर देती है। कॉल निक उठाता है और वो महिला बताती है कि शायद बॉब अभी उसकी दुकान में था।
निक इस बात को अपने सीनियर को बताता है, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों के कारण उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पूरी रात निक इस पर काम करता है और बॉब की सारी जानकारी निकालता है। सुबह एक महिला ऑफिस में आती है जो निक की सहकर्मी होती है। वो बताती है कि जिस पुलिस वाले ने बॉब को गोली मारी थी उसे किसी ने मार दिया है। ये सुनकर निक को यकीन हो जाता है कि बॉब बेकसूर है और उसे फंसाया गया है। अब बॉब एक महिला के घर पहुंचता है जो डॉनी की विधवा सारा होती है। सारा उसे पहले बार मिलती है, लेकिन बॉब उसे पहले से जानता है क्योंकि वो हर साल उसे फूल भेजता था। सारा ने भी टीवी पर देखा होता है और बॉब की मदद से मना कर देती है, लेकिन जब बॉब कहता है कि वो बेगुनाह है तो सारा उसे घर के अंदर बुला लेती है। सारा बताती है कि राष्ट्रपति बिल्कुल ठीक है और गोली तो एक विदेशी पॉलिटिशियन को लगी थी। दूसरी तरफ निक घटनास्थल के पास की बिल्डिंग्स की जांच कर रहा होता है। उसे एक बिल्डिंग में स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिलते हैं जो केवल 500 मीटर की दूरी पर होती है। निक सोचता है कि अगर बॉब मीलों दूर से निशाना लगा सकता है तो फिर इतने पास से वो कैसे चूक गया। सारा, जो पेशे से नर्स है, बॉब का इलाज कर रही होती है। बॉब को होश आने पर सारा बताती है कि सरकार ने उसके डॉगी को भी मार डाला है। बॉब दुखी होता है और कसम खाता है कि वो इस झूठे आरोप को मिटाएगा। इसके लिए सिर्फ निक ही उसकी मदद कर सकता है। बॉब एक प्लान बनाता है जिसके अनुसार सारा एक कैफे में निक से मिलने जाती है। वो निक को सारी बात बताती है और आइजक की गाड़ी का नंबर भी देती है। निक उस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करता है और उधर आइजक को पता चलता है कि एक FBI अफसर उसकी गाड़ी ट्रैक कर रहा है। ये वही अफसर होता है जिसकी गाड़ी में बॉब भागा था। आइजक के लोग निक को किडनैप कर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं ताकि उससे सच्चाई निकाल सके। लेकिन जब निक कुछ नहीं बताता तो वे उसे मारने का फैसला करते हैं। तभी बॉब स्नाइपर से सबको मार गिराता है। निक कहता है कि उसे यकीन है कि बॉब निर्दोष है और उसे पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए, लेकिन बॉब मना कर देता है क्योंकि अगर उसने बदला नहीं लिया तो आइजक किसी और के साथ भी यही करेगा। निक उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर आइजक को पता चलता है कि बॉब हर साल एक लड़की सारा को फूल भेजता है। ये पता लगते ही वो सारा को किडनैप कराने भेजता है। वहीं बॉब और निक हथियारों के एक्सपर्ट से मिलने जाते हैं, जहां बॉब पूछता है कि क्या ये मुमकिन है कि गोली किसी और बंदूक से चले और दिखाई दे किसी और बंदूक से। इस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। इसे पेपर पैचिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें गोली चलती कहीं और से है और नज़र कहीं और आती है। फिर उसने बॉब को बताया कि तुम्हारे अलावा इतनी सटीक गोली कोई और चला सकता है तो वो सिर्फ मिखा है। जब मिखा का हुलिया बताया गया तो बॉब को समझ आ गया कि मिखा असल में माइकल सोर है जो आइजक की टीम में था। इसके बाद निक ने अपने ऑफिस फ़ोन करके माइकल सेंडर का पता निकाला जो इस वक्त वर्जीनिया में था। रात में आइजक के 2 आदमी सारा के घर घुसे उसे अगवा करने के लिए। सारा ने एक को मार दिया लेकिन दूसरा उसे पकड़ लेता है। इधर आइजक को भी लग गया कि बॉब को माइकल सैंडर के बारे में सब पता चल गया होगा और वो ज़रूर उसे ढूंढेगा। इसलिए उसने प्लान बनाया कि जब बॉब और निक वर्जीनिया आएंगे हम उन्हें मार देंगे। बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचे और एक सुपरमार्केट से बम बनाने का सामान खरीदा। बॉब जानता था कि उन पर हमला होगा, इसलिए उसने निक को स्नाइपिंग भी सिखा दी। अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस पहुंचा और निक दूर बैठकर गार्ड्स की लोकेशन बताने लगा। बॉब ने एक एक करके गार्ड्स को ख़त्म किया और फार्म हाउस के आसपास बम लगा दिए। वो अंदर गया जहां माइकल पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। माइकल ने बताया कि उनका असली टारगेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि दूसरे देश का नेता था, क्योंकि वो उस गांव के बारे में बताने वाला था जिसे आइजक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर बर्बाद कर दिया था। 3 साल पहले एक ऑयल कंपनी को अफ्रीका के एक गांव में पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। तो आइजक की टीम ने पूरे गांव को मार दिया और एक बड़ी कब्र में दफना दिया। अब बॉब को समझ आया कि जब वो और डॉनी वहां थे तो यूएस आर्मी ने उन्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था, और उसे एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ आइजक नहीं, देश के बड़े नेता भी शामिल हैं। ये सब बताने के बाद माइकल ने खुद को गोली मार ली। तभी आइजक के लोग बॉब पर हमला कर देते हैं। दूर बैठा निक सभी बम एक्टिवेट कर देता है और बॉब अंदर से हमला करता है।
सभी को मारने के बाद बॉब फार्म हाउस से बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर उसका पीछा करता है। बॉब और निक पहले से तैयार थे, उन्होंने जमकर मुकाबला किया। जब हेलीकॉप्टर ऑयल टैंकर के ऊपर आया, बॉब ने टैंकर पर गोली चलाई और उसे ब्लास्ट कर दिया। हेलीकॉप्टर जलकर खत्म हो गया। अब आइजक और उसके साथियों की चिंता बढ़ने लगी क्योंकि बॉब करीब आ रहा था। वहीं निक ने FBI को फोन कर बताया कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। असल में ये आइजक तक बात पहुंचाने का तरीका था ताकि वो संपर्क करे, और प्लान सफल रहा। आइजक ने कॉल कर दिया। बॉब ने आइजक से बात की और ऑफर दिया कि अगर वो सारा को छोड़ दे तो माइकल की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा। रिकॉर्डिंग में बताया गया है कि कैसे आइजक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के लिए गांव बर्बाद किया। आइजक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने डील मान ली। फैसला हुआ कि अगली सुबह एक बर्फीले पहाड़ पर मिलेंगे। अगले दिन आइजक सारा को लेकर वहां पहुंचा। तभी सामने से एक आदमी आता है जिसे आइजक के स्नाइपर ने गोली मार दी। उसे लगा कि बॉब मर गया, लेकिन ये बॉब की चाल थी। असल में वो आदमी निक था जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। जैसे ही स्नाइपर ने निक पर गोली चलाई, बॉब को उसकी लोकेशन पता लग गई। बॉब ने हेडशॉट मारकर स्नाइपर को खत्म कर दिया। उसने उस आदमी को भी गोली मारी जिसने सारा का हाथ पकड़ा था। FBI चीफ को निक का भेजा हुआ लेटर मिला। लेटर में मिशन की पूरी जानकारी थी। FBI की टीम पहाड़ की ओर रवाना हुई। बॉब सामने आया और निक ने सभी से हथियार ले लिए। सारा ने बंदूक उठाकर उस आदमी को मार दिया जिसने उसे बहुत टॉर्चर किया था। बॉब ने उसे शांत किया और फिर आइजक और मैकम से बात की। मैकम ने कहा कि रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार के बड़े अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल हैं। अब तक बॉब को भी समझ आ चुका था कि अगर उसने ये सबूत सबके सामने लाए तो सरकार के लोग सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि निक और सारा की भी जान ले लेंगे। इसलिए उसने उन सबके सामने ही ये रिकॉर्डिंग जला दी। तभी वहाँ FBI की टीम आ गई और बॉब के साथ साथ आइजक और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद बॉब को कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ आइजक और उसके साथी भी मौजूद थे। बॉब ने कोर्ट से कहा कि वो क्राइम सीन पर मिली अपनी राइफल मंगवाना चाहता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। बॉब ने जज को बताया कि उस दिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बंदूक की फायरिंग पिन निकाल दी थी और बिना फायरिंग पिन के बंदूक से गोली चलाना नामुमकिन होता है। इस बात को साबित करने के लिए उसने निक पर बंदूक तानी और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग पिन न होने की वजह से गोली अंदर ही रह गई। इससे ये साफ हो गया कि बॉब निर्दोष है। कोर्ट ने बॉब को बेगुनाह मान लिया, लेकिन आइजक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसके खिलाफ जो आखिरी सबूत था वो भी बॉब ने जला दिया था। उसी रात आइजक और मैकम अपने फार्म हाउस पर पहुंचे और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। तभी वहां बॉब आ गया और आइजक के आदमियों को एक एक करके ख़त्म करने लगा। जैसे ही आइजक उठा, बॉब ने उसके सीने में गोली मार दी और उसे मार डाला। इसके बाद उसने घर के अंदर जाकर मैकम को भी ख़त्म कर दिया। घर से निकलते समय उसने गैस पाइपलाइन में धमाका कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। आखिरकार बॉब ने अपना बदला पूरा कर लिया और गांव में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाया। दूसरी तरफ सारा फार्म हाउस के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वो दोनों एक साथ थे, एक नए सफर पर। सारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करके उसने दिखा दिया कि सच्चाई चाहे जितनी भी दबा दी जाए, जीत आखिर उसी की होती है। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।